जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ ममता की HC में गुहार। SC पहुंचे कांग्रेस नेता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। ममता ने हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। दरअसल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता भी पहुंचे कोर्ट। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अदालत का रुख किया है। कांग्रेस नेता अबू हसीम खान चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। क्या है कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश? हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि पंचायत चुनाव के लिए अब सिर्फ 7 जिलों के संवेदनशील इलाकों में नहीं बल्कि पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश TS शिवगन्नम व न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगले 48 घंटों के अंदर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र के पास आवेदन करने को कहा है। पहले 7 जिलों के लिए दिया था आदेश। इससे पहले अदालत ने गत मंगलवार को दिए गए आदेश में बंगाल के सिर्फ 7 जिलों उत्तर व दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, वीरभूम, मुर्शिदाबाद व जलपाईगुड़ी में संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती करने को कहा था। गुरुवार को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने आयोग के अधिवक्ता से पूछा कि क्या उनके पिछले आदेश का अनुपालन किया है। इन पर उन्हें सूचित किया गया कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। यह सुनकर मुख्य न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में कहा, मैं यहाँ आयोग को उपदेश देने के लिए नहीं बैठा हूँ। बंगाल में हो रही जमकर हिंसा। उधर पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को भी जमकर हिंसा हुई, जिनमें अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में हुई हिंसा से पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। कई जगह मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई। हमले में माकपा के 10 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, दर्जन भर से ज्यादा मामूली रूप से चोटिल हुए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने JDU MLA रत्नेश सदा। जानिए एक रिक्शा चालक के विधायक फिर मंत्री बनने का सफर। शुक्रवार को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार से सोनवर्षा सुरक्षित सीट से JDU विधायक रत्नेश सदा को कैबिनेट में जगह मिली। एक सादे समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे। रत्नेश सदा मांझी मुसहर जाति से आते हैं। वह लगातार 3 बार सोनवर्षा सुरक्षित सीट से चुनाव जीतते रहते हैं। सदा को पूर्व CM जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में जगह मिली है। कभी रिक्शा चलाया करते थे सदा। रत्नेश सदा पढ़े लिखे नेता है। वह एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति में यह मुकाम कड़ी मेहनत के बल पर पाया है। सदा के लिए एक मजदूर थे। रत्नेश सदा ने भी लंबे समय तक रिक्शा चलाया। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय रहने वाले रत्नेश सदा का राजनीतिक सफर 1987 से शुरू हुआ। JDU के साथ राजनीति करने वाले सदा पार्टी के अलग अलग इकाइयों से जुड़े रहे। वह अभी JDU के महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है। इससे पहले वह सुपौल जिला संगठन प्रभारी, उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। कबीर पद के अनुयायी है सदा। 49 साल के रत्नेश सदा ने स्नातक तक की पढ़ाई की है। चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे के मुताबिक वह 1.30 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक है। संतान की बात करें तो उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। कबीर पंथ को मानने वाले रत्नेश सदा को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। इस पद को मानने वालों में उनकी बड़ी पहचान है। दलित समाज के उत्थान के लिए काम की वजह से भी वह चर्चा में रहते हैं। नीतीश कैबिनेट में उन्हें दलित चेहरे के तौर पर जगह मिली है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की 2 टूक उपद्रवियों पर ठोस और प्रभावी एक्शन दिखेगा। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 48 घंटे के भीतर राज्य के निर्वाचन आयोग को केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना होगा। हिंसा की घटनाओं पर तृणमूल और भाजपा की तकरार भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने दौरान हुई हिंसा के बारे में पूछे जाने पर राज्यपाल CV आनंदा बोस ने कहा, घटनाओं पर कोई बयान नहीं दिया जाएगा।
प्रशासन केवल एक्शन लेगा, आप ठोस और प्रभावी कार्रवाई देखेंगे। अभी केवल इतना ही कह सकता हूँ कि गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ECE को संवेदनशील घोषित सभी क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। गुरुवार को अदालत ने 48 घंटों के अंदर आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया। निर्देश के बाद आयोग ने नामांकन की शर्तों को लेकर आदेश जारी किया। इसमें कहा गया, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के नामांकन के तहत केवल और केवल शिक्षा बंधु और वॉलंटियर्स के नामांकन दाखिल करने का समय बढ़ाया। आयोग ने कहा कि इन लोगों के लिए नामांकन दाखिल करने का समय 16 जून की शाम तक बढ़ाया गया है। बता दें कि भाजपा का आरोप है कि तृणमूल हिंसा को प्रायोजित कर रही है, जिसके कारण बीजेपी के नॉमिनेशन फाइल नहीं हो रहे। आयोग से पहले बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में कहा, ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बल तैनात नहीं है, राज्य पुलिस और राज्य चुनाव आयोग SEC पर मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार कर जरूरी संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसा करना चाहिए। अदालत ने केंद्रीय बलों की तैनाती के अलावा आयोग को मतगणना केंद्रों के हर बूथ और कोने पर CCTV कैमरे लगाने का भी आदेश दिया। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि पंचायत के तीनों स्तरों के लिए मतगणना एक साथ और एक ही जगह पर की जानी है। बता दें कि 8 जुलाई को एक ही चरण में मतदान के बाद मतगणना 11 जुलाई को होनी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।